अभी तो टाइम लगेगा नहीं, टाइम तो अभी लगेगा मुझे। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है सर। ये वो जो तुमने आपसे कोऑर्डिनेट करी थी वो रिगार्डिंग बैक पहले भी हम लोगों ने की। नहीं वो सर मेरा उससे नहीं किया। चलेंगे देखेंगे अभी जब खाली बैठे एकदम बूस्ट होगा प्लीज मेरे को यहाँ मिलेगा पहले से आपका कंपटीशन था इसमें होगा ऑलरेडी मैं सबसे ऑलरेडी आ चुका है। आने से हमें मिला भी नहीं। आगरा से जो आए थे जिनका ये कास्ट है। ओके बाबा। यस सर। आपका ये है वीरेंद्र साहब कौन है? Apart from other sectors like common services sector and they also still teach the subjects that cover the course. The language structures and library facilities are there enough. The institute teaches us to be self-reliant and adaptable to the fast-changing and advanced technology in the future. I'm quite proud of being a student of this center. We are here asked to focus on product formation. We are here encouraged to apply for patent for PCB designing laboratory, a multimedia lab, e-learning. ट्रिपल-सी का क्वेश्चन पेपर जो मैंने हिंदी में बनवाया तो दिक्कत क्या होगी? एक्सेल के अंदर सेल होता है। अब सेल इज सेल, एवरीबॉडी नोज सेल, बट ट्रांसलेशन हुआ तो उसको कर दिया कोशिका। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस चेक भी कीजिएगा, तो हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन जिसने किया उसने बिल्कुल ठीक किया ट्रांसलेशन। सेल का मतलब हिंदी में कोशिका होता है। इसी तरह से जो गूगल ट्रांसलेट करता है, गूगल ट्रांसलेट करता है, तो बहुत ही कैमरा थोड़ा सा अजीब सा इंसिडेंस हुआ था हमारे यहाँ। डायरेक्टर साहब मून साहब इज प्रेजेंट हुए। उनका ट्रांसलेशन वेबसाइट के ऊपर चंद्रमा आ गया। हमारे सबसे डायनेमिक डायरेक्टर हैं श्रीनगर के मून साहब। तो ट्रांसलेशन इन इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम।
So that's why you could understand my problem कि मैं हिंदी में क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं करवा पाता हूँ ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि जब मैं हिंदी में क्वेश्चन पेपर कराता हूँ तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बोलना कुछ हो जाते हैं और वो लिखा कुछ हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पेपर में था, सोच में खा के बिल्ली हज को चाहिए। अब इसका इंग्लिश, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ हिंदी, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश एज वेल। अब कैन एनीवन ऑफ यू टेल क्या ट्रांसलेशन हो सकती है? आई हैव सर्च फॉर 10 days and I could not find. Finally, I have to drop that question from the question paper. So these are the problems of translation that we face. But Hindi has to be promoted, and we are trying कि इस बार O level का जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में आए। अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती मतलब जानबूझकर की गई या इंटेंशनली नहीं होगी, वो इसलिए हुई होगी क्योंकि जिसने ट्रांसलेशन किया है उसकी उस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी पकड़ कमजोर है, वो उसका लिटिल मीनिंग उसने लगा लिया होगा, ना कि जो उसका अर्थ निकलना चाहिए वो उसने लगाया होगा। सो दिस इज अनदर इनिशिएटिव दैट इज कमिंग अप। O level question papers you could expect in Hindi also this time. We are trying कि हम O level के अपने question papers जो हैं वो हिंदी में लाते हैं। BCC और CCC के क्वेश्चन पेपर्स तो हमने बाइलिंगुअल कर दिए हैं। हमें पता है कि काफ़ी गलतियाँ हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है, जो भी गलती आपको पता चलती है, आपके कैंडिडेट बताते हैं कि फला क्वेश्चन में गलती हुई है, तो हम तक वो बात पहुँचती नहीं है। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये गलती है। तो वो आप लोग जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, अगर उनके स्टूडेंट्स उनको फीडबैक देते हैं कि क्वेश्चन के अंदर गलती है तो वो हमें जरूर बताएं, अदरवाइज हम उस क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाएंगे। उस क्वेश्चन को ठीक अगर नहीं करेंगे तो अगली बार भी वही क्वेश्चन उसी गलती के साथ आएगा जो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या कोई क्वेश्चन बहुत टफ है क्योंकि उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पर हमें चाहिए था, तो वो भी हमें बताइए। हमारे पास इस तरह के फीडबैक नहीं आते। हमारे पास फीडबैक क्या आते हैं कि आपने उसका एग्जाम सेंटर बना लिया, मेरा नहीं बनाया, तो मेरा एग्जाम सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? तो आपको एग्जाम सेंटर से मतलब है या आपको एग्जाम अच्छे से होने से मतलब है? एग्जाम अच्छा होना चाहिए। एग्जाम सेंटर कोई भी हो, वहाँ पर किसी तरह की कोई नकल, कोई चीटिंग या कोई आपका क्या कहना चाहिए स्टूडेंट के साथ मिसबिहेवियर या फैकल्टी के साथ मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो यही सारी चीजें हैं जिनके साथ हम लोग अपना नाइलेट के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। 65 कोर्सेज हैं जिनको हमने स्टैंडर्डाइज किया है। अभी हम अपने 31 सेंटरों के साथ, जो हमारे 31 सेंटर केंद्र हैं हमारे नाइलेट के, वहाँ पर उनको स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म। फिर वो सारे कोर्सेज अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट पर भी आप उनको ले सकते हैं। एक और नया इनिशिएटिव हुआ है हमारा, O लेवल A लेवल में बहुत शिकायत आती थी कि पास नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर वो एक भी पेपर में पास हो रहा है तो उसको उस पेपर का सर्टिफिकेट, कि वो उस पर्टिकुलर पेपर में पास हो गया है, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट हमें शुरू करें। Good morning, everybody. Good morning. Very nice. On behalf of NILET, I extend a very warm welcome to each one of you present here today to this one-day National Level NILET Workshop 2014. In this workshop, we've been joined by policy makers, representatives from the industry and academia, senior government officials from the Department of Electronics and IT, as well as other government departments. We've also been joined by the representatives from NILET accredited institutes from all over the country. In fact, we are very delighted to have such a wide representation of people from the remotest corners of the country. Thank you very much for being here. We will be commencing the inaugural session shortly, where we shall be joined by the Honorable Union Minister for Communications and
in IT and Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, Shri R.S. Sharma, Secretary Diety, Shri Tapan Ray, Additional Secretary Diety, Dr. Ajay Kumar, Joint Secretary Diety, and many other senior officers of Diety, NILET, and other government officials. I have just been informed that Shri Sunil Arora, Secretary Skill Development and Entrepreneurship, will be delayed and will be here at a later time due to some unavoidable urgent preoccupation. The inaugural session shall be about an hour and a half, after which we will take a short tea and coffee break. I request you all to please keep your mobiles on the silent mode or switch it off if it is possible. It will add to your distraction-free learning and enjoyment. Thank you very much. During the inaugural session, NILET shall be signing MOUs with the Indira Gandhi Technical University for Women for rolling out niche courses in the area of e-governance. Taking forward the digital literacy mission of Government of India, NILET should also sign an MOU with Intel India for the joint conduct of courses and online examination on digital literacy. The MOU would also facilitate the vetting of NILET courses in ESDM sector by Intel India and is a path-breaking step towards a joint collaboration between a premier government agency with the #1 electronic chip manufacturing company in the world, Intel Corporation. To celebrate the extensive network of NILET training partners, a handbook titled Nirdeshika will be released. Nirdeshika showcases the strengths and achievements of NILET, and we are sure that this handbook will provide a window of opportunity for the NILET accredited training partners and facilitation centers in enhancing their growth and business opportunities. On this occasion, NILET will also be releasing the revised CCC course and other digital literacy courses as part of its efforts to support the Digital Indian campaign, and NILET should also be signing MOUs with prominent academic institutions and industry for capacity building and development of synergy. In the inaugural session, we also have a prize distribution ceremony where meritorious NILET students and accredited institutions shall be appreciated, recognized, and awarded. Due to the high level of NILET courses, many prominent universities have started recognizing the capability of NILET students and have developed suitable schemes for permitting lateral entry into formal sector courses like MCA, MBA, BTech, and MTech. It is a matter of immense privilege for us that we are also joined by the Vice Chancellors of the universities who have accorded lateral entry facility, and we would take this opportunity to felicitate the Vice Chancellors as a small token of our gesture. In this workshop, multi-diversified technical sessions are planned, chaired by well-known subject experts in the country. These sessions will be on electronic system design and manufacturing, e-governance, emerging technologies, MyGov, and capacity building in the non-formal sector. In this workshop, we shall extend information about NILET and its courses, including the vast range of activities that NILET has initiated in the recent past. It is also a platform where you can extend your issues and suggestions, and for this purpose, you may contact the respective desk at the lobby. I would once again request you very humbly to either switch off your mobile phones or keep it on a silent mode so that we all can enjoy the ceremony throughout the day. Thank you very much. Please take your seats. Namaskar, Sat Sri Akal.
Namaskar, Assalamu Alaikum. I welcome you all once again to the inaugural session of the National Level NILET Workshop 2014. Ladies and gentlemen, please join me in extending a hearty welcome to the Honorable Union Minister of Communications and IT and Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad Ji, and other distinguished dignitaries and speakers of the inaugural session. So, I come out from behind this समस्त नाइलेट परिवार की ओर से हाथ जोड़कर आप सबका और आप सबका May I now request Srimati Jagjit Kaur to welcome the Honorable Minister with a bouquet of flowers, please. So please. Thank you. I would now like to request Ms. Aarti Mitra to welcome Shri R.S. Sharma Ji, Secretary Diety, with a bouquet of flowers. May I now request Ms. Sangeeta Yadav to welcome Shri Tapan Ray, Additional Secretary Diety, with a bouquet of flowers. I would now like to request Srimati Bharti Mehta to welcome Dr. Ajay Kumar, Joint Secretary Diety, with a bouquet of flowers, please. May I now request Srimati Swarnali Dev to welcome Dr. Ashwini Kumar Sharma, Managing Director NILET, with a bouquet of flowers. As you are all aware, that NILET is the HRD arm for the Department of Electronics and Information Technology. It is actively engaged in capacity building and skilling in the areas of IT, electronics, cyber security, IPR, GIS, ESDM, e-governance, and related verticals. With the increase in the focus on e-governance and citizen-centric services, electronics and IT assumes greater significance. We are therefore confronted with the challenge of bridging rural India and digital India through capacity building measures. A digital revolution has started with the launch of the Digital India program, which would empower the citizens of the country like never before. भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले परमात्मा के आशीष की जरूरत होती है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। वक्रतुंड महा